अल्लाह के नेक बंदे की जियारत कर रहे हैं। हम चले तो रस्ते में इब्ने सका कहने लगा, लोग कहते हैं कि वो बाबा आ भी जाता है गायब भी हो जाता है, मैं तो वली तब मानूंगा जब मेरे सवालों के जवाब देगा। मैं पहले जाऊंगा, आजमाइश करूंगा। ये जो लोग वली की आजमाइश करने जाते हैं, ये पहले खुद तो देख लें कि इस काबिल भी है कि नहीं। भाई मैं तो इस काबिल नहीं हूं कि मैं आज तक इस काबिल नहीं कि मैं किसी को देख के बता सकूं कि ये बंदा कामिल है कि नहीं। लेकिन आजमाइश करने चले जाते हैं, पहले देखूंगा फिर जाके कुछ करूंगा। तो इतनी पोजीशन है, कहां से वो नजर लाओगे। वली रा वली मी शना, शेख सादी कहते हैं वली को जानने के लिए तो किसी वली की जरूरत है। वो बनाए बताएगा कि वली, भाई कारीगर ही बताएगा ना बंदा कारीगर है कि नहीं। क्या नाड़ी ने बताना है, यहां अनाड़ी कह रहा है नहीं ये नहीं दी वली, तुझे कैसे पता चला। फरमाते वो इब्ने सका कहने लगा पहले देखूंगा, अगर मेरी समझ में, बाबे ने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं देना। तो अबू सईद अब्दुल्ला कहते हैं मैंने कहा इब्ने सका नहीं यार इस तरह ना क्या है, सवाल तो बाबा जवाब दे ही देगा, लेकिन मेरा इरादा यह है कि एक दो सवाल पूछूंगा फिर पता चलेगा कि बाबा किस काबिल है। कहते हम दोनों बातें करते रहे। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी स्टूडेंट थे उस जमाने में, चुप रहे। हमने कहा कि आप क्या करेंगे। कहने लगे मैंने नहीं सवाल करना, मैं इम्तिहान लेने नहीं जा रहा, मैं तो अल्लाह के बंदे का दीदार करने जा रहा, तो जियारत करने जा रहा हूँ रब का बंदा समझ के, हुजूर का गुलाम समझ के जा रहा हूँ। मैं कोई इम्तिहान लेने जा रहा हूँ, ना भी बाबा सवालों का जवाब दे तो मुझे इंशाअल्लाह अल्लाह का बंदे के दीदार का सवाब मिल जाएगा। मैं जा रहा हूं, मैं नहीं तुम्हारे रट्टे में जाता। कहते हम तीनों पहुंच गए। जब हम अंदर गए तो बाबा जी अपनी नशिस्त पे कोई नहीं थे, वो चल के नहीं आए। अचानक हमने आंख झपकी तो बाबा जी हमारे सामने मौजूद थे। सलाम ली तो वो तो जलाल में आ गए। कहने लगे इब्ने सका, तू कहता था कि बाबा को सवालों का जवाब नहीं आएगा, जा, मैं तेरे अंदर कुफर की बू महसूस कर रहा हूं। देखे बुजुर्गों के मोह, ये नहीं कहा तू काफिर हो गया, फतवा नहीं जड़ा, कुफर की बू आती है तेरे अंदर से। और काबू सही तू कहता था पहले आजमाऊंगा, जा तू भी दुनियादार हो जाएगा। और फिर कहते अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ नजर उठी, वो प्यार से गए थे तो बाबा जी का जलाल, हमने उनकी तरफ देखा तो बाबा जी को प्यार आने लग गया। उठ के हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के पास गए, माथा चूमा, कहने लगे बेटे मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा, पर इस बगदाद में एक वो वक्त भी आएगा जब तुम मिंबर पे बैठ के ऐलान करेगा कि वली वो बनेगा जिसकी गर्दन पर मेरा कदम आएगा। तूने ये प्यार किया मेरे साथ। फरमाया बेटा मैं जब तक रहूंगा तेरे लिए दुआ करूंगा। हजरत अबू सईद अब्दुल्ला के फिर एक वक्त आया कि इब्ने सका बहुत बड़ा आलिम बन गया, पर इल्म पढ़े दा मान न करिए, मत ताखी मैं पढ़िया, ओ जब्बार कहार सदावे, मते रोड़ देवे दुध कड़िया। कहने लगे फिर वो वक्त भी आया कि रूम के ईसाई बादशाह के दरबार में मुलाजिम हो गया, वहां कुछ लिखने पढ़ने की ड्यूटी उसे मिल गई और बड़ी डींगे मारने लगा कि मैं रूम के बादशाह का वजीर बन गया हूं। फिर एक वक्त वो आया कि रूम के ईसाई बादशाह की लड़की पर आशिक हो गया। कहने लगा मेरा निकाह कर दो, तो बादशाह कहने लगा तू ईसाई हो जा, मैं कर दूंगा। कहने लगे फिर वो ईसाई हुआ। फिर हमने उसकी वो हालत देखी कि उसके मुंह में कीड़े जाते थे, उसके नाक से निकलते थे। क्यों? बुखारी मुस्लिम की मुतवातर दर्जे की हदीस, रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रब फरमाता है मन आदली वलियन फकद आज़नतु बिल हर्ब। अल्लाह फरमाते हैं जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मेरा उसके खिलाफ ऐलान जंग है। तो जिसे अल्लाह जान करे, ये बुखारी मुस्लिम है, मुतवातर दर्जे, अल्लाह जान करे वो मुकाबला कर सकता है। लोगों ने बुग्स पाले हुए औलिया अल्लाह के, बुग्स पाले और फिर कहते हैं बच जाए। और देखो दुनिया दे के ये वो कहता है मेरे पास बड़ा माल आ गया। फरमाया काफिर होके मरा जब दुनिया से गया, काफिर हो। और अबू सईद अब्दुल्ला कहते हैं मुझे भी यमन के बादशाह ने वजीर बना लिया, दौलत मेरे कानों तक आ गई, मेरे बच्चे लाखों में खेलते हैं, पर मैं मिन्नतें करता हूं कोई फजर के लिए भी नहीं उठता। कहने लगा इस तरह की मेरी पोजीशन बन गई कि दुनिया ही दुनिया रह गई, लेकिन दर्द रुखसत हो गया। कहते हम इस कैफियत में थे तो अचानक बगदाद में ऐलान हुआ कि गौसे पाक जिलानी का मिंबर इतना बड़ा हो गया है कि दूर दूर से जमाना आता है। और फिर मैंने अपने कानों से सुना, उन्होंने ऐलान किया भाई वली वो बनेगा जिसकी गर्दन पर मेरा कदम आएगा। तो लोग कहने लगे ये क्या है। मैंने कहा ये वलियों की मोहब्बत का नतीजा है, ये नेक बंदों की मोहब्बत का नतीजा है।